एक भक्ता थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आती थी और बिहारी जी में उसका प्रेम हो गया, जैसे आप लोगों का कथा से प्रेम हो गया है। अब तो वो हर अमावस्या को बिहारी जी के दर्शन जाती, लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो गया, सामर्थ्य नहीं रही, तो फिर वो घर पे ही भजन किया करती थी। उसका शरीर छूट गया और उस पिछले जन्म के भजन से उसका ब्रज में ही जन्म हुआ। भगवान के लीला स्थली पे ही उसका जन्म हुआ। वो बड़ी हुई तो जब विवाह आदि की बातें होने लगी तो वृंदावन में ही उसके लिए लड़का देखा गया। क्यों? क्योंकि उसने बिहारी जी की पिछले जन्म में बहुत भक्ति की थी। पता है, हमें जन्म भी हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जब हम पुण्य आत्मा होते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ऐसे ही परिवारों में हमारा जन्म होता है। सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो साधक होते हैं वो किन्हीं कारणों से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो फिर सज्जनों के भक्तों के घर में उनका जन्म होता है। उस भक्ता का जन्म ब्रज में हुआ और वृंदावन में उसकी सगाई हो गई। पर उसकी माँ बड़ी नास्तिक थी। उसने उससे कहा, बेटा तेरा विवाह वृंदावन में हो रहा है और वृंदावन में मैंने सुना है कि एक कोई कन्हैया रहता है, वो बड़ा छलिया है, जो एक बार उसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है। तो तू एक काम करना, तू उसके दर्शन मत करना। उसने कहा ठीक है, मैं उसके दर्शन नहीं करूंगी। भैया विवाह हुआ और वृंदावन का नियम था कि जब वृंदावन में किसी का विवाह होके आता तो सबसे पहले ठाकुर जी उस बहू का मुंह देखते। ये वृंदावन का नियम था। जैसे ही बारात लौट के आ रही थी तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों की टोली को लेके पहुंच गए और उसके पति से जाके कहा, सुंदर अपनी पत्नी का मुंह दिखा। उसने कहा देख लो, पालकी में बैठी है। ठाकुर जी गए, माधवी अपना मुंह दिखा। उसने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी। अरे भैया, हमारे वृंदावन का नियम है, सबसे पहले मैं बहू का मुंह देखता हूँ। बोले मैं नहीं दिखाऊंगी। उसकी माँ ने उसको ट्रेंड करके भेजा था। बोले उसका मुंह देखना नहीं है। वो समझ गई कि ये वो ही है, आ गया सबसे पहले। ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया और भैया महात्मा और परमात्मा तो यही प्रयास करते हैं कि जीव कैसे भी मेरी शरण में आ जाए। उसने मना किया, मैं नहीं आपके दर्शन करूंगी और ना ही अपना मुंह दिखाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा सोच ले, फिर तू बहुत रोएगी, पछताएगी। बोले मैंने सोच लिया। बोले ठीक है। ठाकुर जी कह के चले गए और वो गोपी अपने घर पहुंची ससुराल में। कुछ दिन रही तो उसकी सास ने भी उससे यही बात कही। बोले माधवी, इस वृंदावन में एक कन्हैया रहता है और जो उसका मुंह देख लेता है वो उसी का हो जाता है, फिर वो संसार के काम का नहीं रहता। उसने कहा माताजी चिंता मत करो, मैं उसका मुंह देखूंगी ही नहीं। बोले अच्छी बात है। कुछ दिन बीते, ठाकुर जी सोचने लगे कि ये मेरी पिछले जन्म की भक्त है और अब ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गई है कि ये मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहती। एक दिन ग्वाल वालों को लेके गए और उसके दरवाजे पर पानी फैला दिया। जैसे ही उसकी सांस निकली तो उसका पैर फिसला और वो गिर गई। उसकी कमर में चोट आ गई। उसने कहा बेटा अब तो पानी भरने तुझे ही जाना पड़ेगा, पर मुझे डर है कि कहीं तुझे कन्हैया नहीं मिल जाए। उसने कहा माताजी आप चिंता मत करो, मैं पानी लेने जाऊंगी लेकिन उसका मुंह नहीं देखूंगी। जैसे ही मटकी लेके और घर से बाहर निकली पानी लेने के लिए,
ठाकुर जी दौड़ते हुए आए और उस गोपी के लहंगे का छोर पकड़ा और उसमें लिपट गए। पहले गोपियां बहुत घेर के लहंगे पहनती थीं, तो एक चोर पकड़ के उसमें लिपटते गए और उस गोपी का घूंघट था, यहाँ तक उसके घूंघट के नीचे ठाकुर जी का मुंह आ गया। गोपी से बोले, गोपी मुझे छुपा ले, मेरे सखा मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा ले। जैसे ही गोपी की नजरें ठाकुर जी से मिली तो गोपी तो पागल हो गई और बस 2 सेकंड के लिए आए, गोपी मुझे छुपा ले, मेरे सखा मुझे ढूंढ रहे हैं, और बस 2 सेकंड में निकल के भाग गया। अब उस गोपी ने और लोगों से पूछा, बोली बहन ये छोटा सा बालक किसका था? उन्होंने बताया ये नंद का छोरा था, कन्हैया। अब तो वो बहुत पछताती है, हे परमात्मा मैं इसके दर्शनों से वंचित रह गई, ये मुझे स्वयं दर्शन देने आया और मैंने इसके दर्शन नहीं किए। अब तो उसने मटकी पटक दी और वृंदावन की गलियों में रोते रोते कन्हैया का पता पूछ रही है। अखियां हैं जादू भरी है तेरी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। ओ तेरे दर्शन को आन पड़ी है, तेरे दर्शन को आन पड़ी है, तेरे दर्शन को आन पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर किया जादू टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने क्या मुझ पे किया जादू टोना। बहे अखियों से आए, बहे अखियों से असुवन लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरे दर्शन को आन पड़ी है, तेरे दर्शन को आन पड़ी, तेरे दर्शन को आन पड़ी, से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अब तो वो गोपी पागल हो गई, मटकी फेंक दी और सबसे पूछ रही है कि वो कहाँ है, वो नंद का चोरा किधर गया है, किसी ने उसको देखा है। अब उसको वो सारी चीजें याद आ रही हैं कि ये खुद मुझे दर्शन देने गया था लेकिन मैंने दर्शन नहीं किए। और पता है उस गोपी ने ठाकुर जी के वियोग में अपने शरीर को छोड़ दिया, घर लौट के नहीं गई और तीसरे जन्म में वही गोपी मीराबाई बनी है। अब गलियों में, वृंदावन की गलियों में रोती फिरती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। भैया
परमात्मा कृपा करता है तब समझ में नहीं आता, लेकिन जब चला जाता है फिर समझ में आता है, तो फिर बहुत पछताना पड़ता है। अब मीराबाई बनी है 3 जन्म में भगवान की प्राप्ति हो पाई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मस्तानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। वो तो ऐसी भई बवरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। तोड़ के नाता जब मीरा ने श्यामल रंग चढ़ाया, तोड़ के नाता सब मीरा ने श्यामल रंग चढ़ाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया। वृंदावन की चली नगरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, हो गई, हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। वृंदावन की चली डगरिया हो, वो तो ऐसी भई बवरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भैयाओ, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, जहाँ पर छूट जाती है उससे आगे मिल जाती है। और वही भक्ता तीसरे जन्म में मीरा बनी और वो भगवान के विग्रह में समा गई।